नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत नवचयनित 1112 कनिष्ठ सहायकों और 22 एक्सरे टेक्नीशियनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने जहां एक और पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश में हो रही निष्पक्ष परीक्षाओं की भी बात की। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1112 कनिष्ठ सहायकों और 22 एक्सरे टेक्नीशियनों को नियुक्त पत्र वितरित किए। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने आयोजित की थी। इस कार्यक्रम में सभी नवचयनित युवाओं को सीएम योगी ने हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि अब युवाओं को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी लेन देन के नियुक्ति पत्र मिलता है। उन्हें नौकरी के लिए किसी से सिफारिश नहीं करनी पड़ती। युवा अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर नौकरी पा रहे हैं। ये सब तब हो पाता है जब एक जिम्मेदार सरकार हो। 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो कि 2,19,000 पुलिस की भर्ती केवल इन 8 वर्षों के अंदर संपन्न हुई है, जिसमें से अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी संपन्न हुई। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। और इस बार हमने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। आरक्षी पुलिस की इस भर्ती में 60,244 भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद आज उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में सभी नौजवान अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और बेहतरीन सुविधा हम लोगों ने वहीं पर उनको दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप में आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सरकार के समय में हुई धांधली को लेकर कहा कि इन दिनों सामने आया है कि एक व्यक्ति 8 जगह नौकरी कर रहा था। मामले की जांच चल रही है, ऐसे लोग जेल जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भर्ती 2016 की है। एक ही परिवार के रिश्ते अब सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर हुई भर्ती में हुए फर्जीवाड़े पर बोल रहे थे, जिसमें कई अभ्यर्थियों के नाम 6 और कुछ अभ्यर्थियों के नाम 2 नियुक्त पत्र जारी होने का खुलासा हुआ है। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। आज वह उत्तर प्रदेश इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 35 लाख करोड़ की एक अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। यानी जो कार्य 70 वर्ष में नहीं हो पाया, उससे भी 2.5 गुना वृद्धि हम लोगों ने मात्र 8-8.5 वर्ष के अंदर उससे बेहतर गति देकर के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।
ये सफलता तब प्राप्त की है जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की गारंटी मिली। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जब संपन्न हुई, तब ये परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। मैं यहां पर जब चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा इसी सभागार में हम लोगों ने इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की 1354 स्टाफ नर्स की भर्ती भी सफलतापूर्वक संपन्न की थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर के देखेंगे तो जो पहले 40 मेडिकल कॉलेजेस थे जिसको बनने में 100 साल से ज्यादा लगे थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा करके 80 सीओ पर हम पहुंचाने में सफल हुए हैं और आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज या उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों हुई पुलिस भर्ती जिसमें 60,000 से ज्यादा पुलिस आरक्षी भर्ती हुए हैं, उसको लेकर एक उदाहरण पेश किया था कि प्रदेश में बिना धांधली के भी बड़ी परीक्षाएं कराई जा सकती है, जिसमें किसी तरह की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है, जिससे युवाओं को रोजगार और जनता का योगी सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और लखनऊ के बाद सीएम योगी सहारनपुर के लिए रवाना हुए। सहारनपुर से सीएम योगी ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड के लिए विशेष राहत राशि भी सीएम योगी ने यहां पर घोषणा की। किस तरह से भेजी गई ये राहत सामग्री और कितनी दी गई है राहत राशि, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ी राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है और नदियों के बढ़ते जलस्तर से पंजाब जैसे मैदानी राज्यों में भी आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अंबाला रोड पर सरोवर पोर्टिको से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हितों के लिए राहत सामग्री भरे बड़े बड़े मालवाहक 48 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इन 48 ट्रकों को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब भेजने के लिए हम अपने प्रतिनिधियों को भी भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इन सबके बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री जसवंत सैनी को हिमाचल प्रदेश, कुंवर ब्रजेश सिंह को उत्तराखंड और नगर विधायक राजीव कुंवर को पंजाब के लिए राहत सामग्री ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता अतिरिक्त उत्तराखंड को और 5 करोड़ की हिमाचल सरकार के राहत कोष के लिए भी हम लोग धनराशि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे उत्तराखंड में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह की उत्तराखंड सरकार की सहायता को लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी हिमाचल सरकार की राहत सामग्री को लेकर के जा रहे हैं और साथ साथ सहायता राशि भी लेकर के जाएंगे और पंजाब के बहन और भाइयों के लिए राहत सामग्री लेकर के सहारनपुर के नगर विधायक श्री राजीव कुंवर जी लेकर के जाएंगे। ये सभी वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना वहां के नागरिकों तक प्रेषित करने के साथ ही सरकार को पत्र भी उपलब्ध करवाएंगे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये राहत सामग्री यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे हम भी आपके संकट में आपके साथ खड़े हैं और पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान में तो सहभागी है ही, संकट में भी हम उस संकट का जब मिलकर के सामना करते हैं फिर संकट नहीं रह जाता है। और आज यही कार्य हम लोग यहां पर कर रहे हैं।
अपने इन 3 प्रतिनिधियों को हम साथ में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर के वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इस सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है। उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश, बिजली गिरने और बादल फटने की अनेक घटनाएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अनेक जगहों पर हुई है। भारी बारिश के कारण देश के कई भागों में बाढ़ से हालात भी काफी प्रभावित हुए हैं। यद्यपि राज्य और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास प्रभावित और पीड़ित परिवारों के लिए कर रही है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य होने के नाते जीवन अत्यंत दुर्गम और संघर्षों से भरा होता है। आज हम लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ ही पंजाब में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण, बादल फटने की घटना के कारण जो वहां पे व्यापक जनधन की हानि के समाचार प्राप्त हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से यहां के नागरिकों की संवेदना को इस राहत सामग्री के माध्यम से आज हम लोग यहां से प्रेषित कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए और हिमाचल और पंजाब के लिए 48 ट्रक हमारे यहां से रवाना अभी मैंने किया है। अभी ये ट्रक्स हम लोगों ने यहां से रवाना किए हैं। कुछ ट्रक्स यहां से और कुछ ट्रक हम लोग अभी हल्द्वानी की ओर से और वही मानसून सीजन में आए इस साल नदियों में उफान देखा गया, लेकिन इस बार ये उफान सामान्य से आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सभी छोटी बड़ी नदियां रौद्र रूप में बह रही है, तो वहीं इन नदियों के तटीय इलाकों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। साथ ही प्रशासन जो है वो लोगों की मदद करने में लगातार जुटा हुआ है, तो वहीं बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। जलजले के इस दौर के बीच कहां पर क्या है हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से पहाड़ी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। इससे मैदानी इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने और मानसून की सक्रियता के चलते ये स्थिति बनी हुई है। इससे मथुरा, वृंदावन और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसमें दर्जनों कॉलोनियां और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मथुरा की इन गलियों में पानी घुटनों तक भर चुका है और लोग अपने वाहनों को पानी में भरी इन गलियों में ले जाने को मजबूर हैं। नदी का पानी किनारों से आगे गली मोहल्लों तक पहुंच चुका है, जिससे न सिर्फ यहां रहने वाले लोगों को खतरा है, बल्कि पालतू जानवरों के लिए भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। लोग रोजमर्रा के कामों पर निकलते हैं तो उन्हें अपने कार्यस्थल पर पहुंचने से पहले जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है। इलाकों में पानी भरने से एक और खतरा जो बढ़ा है वो है बीमारियों के संक्रमण का। सीवेज और नालियों के पानी से मिलके ये बीमारियों के फैलने का एक जरिया बन सकता है, जिससे मथुरा के इन इलाकों में घोर संक्रमण फैल सकता है। अब ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के ही आगरा की हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच चुका है। बीते दिनों पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से जैसे मथुरा, हरियाणा से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे यमुना तट पर बसे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और आगरा की स्थिति आपके सामने है।
इस बढ़ते जल स्तर से पर्यटन प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर आगरा, मथुरा समेत आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी है। चेन्नई से आए ताजमहल व्यू देखने के लिए, या जमुना से इस साइड में व्यू देखने के लिए व्यू पॉइंट आए। फुल ऑफ वाटर, पानी, पूरा पानी होगा, जमुना फ्लडिंग होगा, सो क्लोज है। ओनली until this point we are allowed, we are able to see Taj Mahal from this point view. We are not able to go to the view point there, so they are full of water. Although we are not able to see that, it was a good view still. हालात खराब हैं। खेतों में पानी भर गया है, फसलें, धान, सब्जियां नष्ट हो रही हैं, तो वहीं सड़कें और पुल प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कई जगहों का आपस में संपर्क टूट चुका है। इन कठिनाइयों में भी सरकार और प्रशासन मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं और बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करने के लिए लगे हुए हैं। इसके साथ ही राहत शिविरों में भी लोगों को हर जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें राशन पानी के साथ साथ दवाइयों का भी इंतजाम किया जा रहा है, ताकि किसी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। इसके साथ ही लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और गाजियाबाद में नेशनल टेस्टिंग हाउस में ड्रोन परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कई तरह के ड्रोन को परीक्षण के कई स्टेज से गुजरना पड़ रहा है। ड्रोन के इस परीक्षण के पीछे क्या है वजह है और क्या है इसका लक्ष्य, ये सभी आपको बताएंगे। लेकिन ये पूरा कार्यक्रम हुआ गाजियाबाद में, जिसमें कई बड़े निर्णय भी लिए गए। बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये अलग अलग स्टेज से गुजरेंगे। सर्टिफिकेशन को लेकर भी परीक्षण लगातार किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षणशाला में ये परीक्षण हो रहा है। तो गाजियाबाद में बड़े लेवल पर ये परीक्षण कार्यक्रम किया गया और कई तरह के ड्रोन और कई तरीके के परीक्षण स्टेज से ये गुजरे हैं। तो प्रॉपर नेशनल टेस्टिंग हाउस में ड्रोन परीक्षण किया जा रहा है और इसके जरिए तकनीकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और कई अलग अलग तरीके के कामों में मदद दिए ड्रोन आएंगे, जिन्हें अलग अलग परीक्षण स्टेज से गुजरना पड़ रहा है। तो गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां राष्ट्रीय परीक्षणशाला में ये परीक्षण हो रहा है और अलग अलग लेवल, अलग अलग स्टेज से गुजरकर इन्हें ये परीक्षण देना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर जल्द सामान पहुंचाने में ये मदद करते हैं। कई जगहों पर अब इनका प्रयोग दवाइयों की डिलीवरी के लिए होता है, खासकर बाढ़ जैसे बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में इसका ये परीक्षण बड़े लेवल पर किया गया है गाजियाबाद में और सर्टिफिकेशन को लेकर ये परीक्षण अब किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं गाजियाबाद से ही, जहां पर शराब के नशे में धुत युवकों ने हंगामा किया है। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपसी विवाद में जमकर हाथापाई हुई है और शराब के नशे में धुत था ये बताया जा रहा है युवक, और युवकों के बवाल का वीडियो भी अब सामने आया है और सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और युवकों ने पुलिसकर्मी से भी बदसलूकी की है। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहां कुछ युवकों ने शराब के नशे में धुत होकर हंगामा किया है, मारपीट की है, बवाल किया है और आपसी विवाद को लेकर बताया ये जा रहा है कि ये हाथापाई हुई थी और जब शराब के नशे में युवक धुत थे तब ये मारपीट और हाथापाई की गई और ये इसका वीडियो भी देखिए सामने आया है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपसी विवाद में जमकर हाथापाई हुई है और युवकों के बवाल का ये वीडियो है जो सामने आया है। आपसी कोई विवाद इनका हुआ था, हालांकि जब सूचना मिली तो उसके तुरंत बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवकों ने पुलिस से तक बदसलूकी की है। और अब बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। मेरठ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। तो मेरठ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुठभेड़ की खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, ये खबर सामने आ रही है और मुखबिर ने पुलिस को पशु तस्करी की सूचना दी है।
तो मुखबिर ने पुलिस को पशु तस्करी की सूचना दी थी, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुखबिर ने पुलिस को पशु तस्करी की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच में इस मुठभेड़ की खबर सामने आई। तो मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पशु तस्करी का आरोप इस तस्कर पर है और मुखबिर ने सूचना पुलिस को दी थी। नगर पुलिस द्वारा चौकी जाकिर कॉलोनी क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। दौरान गश्त मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि हरी का खेत में गोकशी की घटना दर्ज की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल थाना लोहिया नगर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से 2 अभियुक्त आसिफ सन ऑफ मुस्तफा, इरशाद सन ऑफ इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से गोकशी के उपकरण भी बरामद हुए हैं। अन्य अभियुक्त फरार हो गए थे, जिनके गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। अभी शाम में मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि एक फरार अभियुक्तगण साजिद सन ऑफ नूर मोहम्मद नरहाड़ा रोड पर देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना लोहिया नगर पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही अभियुक्त की घेराबंदी की, उस समय अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर पर गोली लगी है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुई हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।